अहमक पपुंदवी है, उन्होंने उनका लिखा हुआ ये कह रही है इशारों में गर्दिशे गर्दूं कि जल्द हम कोई सख्त इनकलाब देखेंगे। निज़ाम चरख में देखेंगे एक तफसीरे ख़ास, सुकून दहर में एक इस्तराब देखेंगे। खुदा ने चाहा तो अब जल्द ही वतन वाले वतन में अपना मिशन कामयाब देखेंगे। दुआएं की हैं जो अहले वतन ने रो रो कर, यकीन है जल्द उन्हें मुस्तजाब देखेंगे। ज़माना आने ही वाला जब हम ए ज़ालिम तुझे भी ख्वार तुझे भी ख़राब देखेंगे। बहुत ही जल्द तेरे सर पे भी खुदा की कसम, खुदा का कहर खुदा का अताब देखेंगे। तुझे भी देखेंगे मजबूर फाका व अफलास, तुझे भी कैदे गमो इस्तराब देखेंगे। तुझे भी अपनी तरफ जल्द ही बफज़ले खुदा असीरे सिलसिला पेचो ताब देखेंगे। तुझे भी अपनी तरफ बंद नाला व आह, यूं ही मजाल तबाहो ख़राब देखेंगे। ये देखना है जो कुछ हमको इसमें देर नहीं, बहुत ही जल्द बहुत ही शताब देखेंगे। नाजरीन, मैं हूँ राना शब्बीर और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई हैं, बहुत सारी ख़बरें हैं, आपके साथ शेयर करेंगे, अपना तज़िया पेश करेंगे। पाकिस्तान के जो हालात वाक़यात हैं, आजकल जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर जो है वो काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। उस गुफ्तगू को जो है वहीं से स्टार्ट करेंगे। ISPR ने जो है वो एक बयान जारी किया है और ये जो बयान है ये अफ़गानिस्तान के बारे में। आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो कल पहुँचे थे वहाँ कोयटा में। वहाँ उन्होंने जो ज़ोब के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, काफ़ी सारे जो है पाकिस्तान के आर्मी के जवान वो शहीद हो गए हैं और उन्होंने अपना खून देकर अज़ाइम जो इन दहशत गर्दों के हैं उनको मलिया मेट किया है। बड़ा दलेराना मुकाबला किया है दहशत गर्दों का और उनका मंसूबा खाक में मिलाया है। तो उसके नतीजे में काफ़ी सारे जो फ़ौज के जवान हैं वो कल शहीद हो गए थे परसों। तो कल आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब वहाँ पर तशरीफ़ ले गए थे। जनरल आसिफ गफूर हैं वहाँ पर। तो जनरल आसिफ गफूर साहब हैं कोयटा में कोर कमांडर, उन्होंने इस्तकबाल किया, रिसीव किया जनरल आसिम मुनीर साहब को। जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक तो अफ़गानिस्तान के बारे में ये कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर TTP की महफूज पनाहगाहों पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर TTP ने जो महफूज पनाहगाहें बनाई हुई हैं, चूँकि एक मायदा हुआ था, मायदा जिसको क्या कहते हैं कतर के अंदर, उस मायदे पर उन्होंने कहा कि जी आप उस मायदे को याद करें कि वहाँ पर क्या चीज़ें हुई थी। तो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एक तो उसमें अफ़गानिस्तान के लोग शामिल हैं, अफ़गानी शहरी शामिल हैं। दूसरा तसलसल के साथ जो है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। तो पाकिस्तान ने शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत भी की और अपने ख़दशात का इजहार किया। और एक और जो लफ्ज़ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी जो है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारे जो हैं वो अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई और कार्रवाई अगर की जाती है तो उसका भरपूर जवाब देगी। और ये जो दफ़ाई नुक्ता नज़र से चीज़ें देखने वाले हैं वो समझते हैं कि ये उन्होंने क्या बात की है। तो यानी कि वो सरकोबी के लिए भी निकल सकती है पाकिस्तान फ़ौज के जवान जो हैं।
तो ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। अफ़गानिस्तान में जो है वो 2-2.5 साल 3 साल पहले एक अमन का माहौल पैदा हुआ है, तालिबान की हुकूमत वहाँ पर बनी है, तो इन चीज़ों पर कंट्रोल हासिल करना चाहिए उनको, जो है बिल्कुल अपने ख़िलाफ़ ये सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देनी चाहिए। तालिबान के जो तर्जमान हैं वो 2-3 मरतबा कह भी चुके हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन आम ख्याल यही किया जाता है और ये ख़दशा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरह भारत का असर व रसूख बढ़ रहा है, तो भारत जो है एक तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, और टीटीपी जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम तारीख़ी पस मंज़र में जाते हैं तो हमारी ये आँखों के सामने ही सारा कुछ हुआ है। हमने सारा पूरे का पूरा ये जो निज़ाम है वो देखा है। 9/11 के बाद जब नेटो और अमरीकी फ़ोर्सेस या इस तरह दीगर मुल्कों की फ़ौजें जब अफ़गानिस्तान के अंदर हमला आवर हुई थी, तो पाकिस्तान के जो उस वक़्त के सदर थे, उस वक़्त आर्मी चीफ़ भी थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने ये कहा था कि हम इस जंग में बराह रास्ता तो नहीं जा रहे, लेकिन हम लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे। तो पाकिस्तान की बंदरगाहों से, पाकिस्तान के रस्तों से होकर ये मिलिटेंट्स के लिए जो है वो सारा साजो सामान, असले से भरे हुए कंटेनर, ये सारा कुछ होता रहा है। तो इस बारे में उन्होंने पहले गुफ्तगू की। तो उस ज़माने में जो है इसके ऊपर अब काफ़ी जो है वो किताबें लिखी जा चुकी हैं, इसके ऊपर फ़िल्में बन चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तज्ज़िया किए जा चुके हैं। तो मान लेते हैं कि उस वक़्त पाकिस्तान ने अगर अमेरिका की साथ उनका दिया था किसी हद तक, उसको आप कह सकते हैं बराह रास्त, तो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस वहाँ नहीं गई थी। पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के अंदर जो है वो उन्होंने दहशतगर्दी की रोकथाम के अंदर बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी पाकिस्तानी फ़ौज ने, और बहुत बड़ी एक जंग थी, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाना पड़े। लेकिन फ़िज़िकली पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो कभी अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं गई। तो उस वक़्त जो है वो तहरीक तालिबान जो है इसका ये वजूद में आई थी, और उन्होंने पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले किए, पाकिस्तान के शहरों के मासूम पाकिस्तानी लोगों का कत्लेआम किया। हालांकि इस्लाम के अंदर कतई तौर पर जो है वो किसी बेगुनाह को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। चले मान लेते हैं कि वो गलती होगी, लेकिन अगर अमरीकी फ़ोर्सेस वहाँ से चली गई, वो सारे का पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, तो तहरीक तालिबान अब किस मकसद के लिए लड़ रही हैं ये कोई समझ नहीं आ रही। कोई वाज़े उनका पैगाम जो है वो सामने नहीं है। उनके मकासद क्या हैं, वो किस मकसद के लिए अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ जो है वो बरसरे पैकार हैं। आखिर कोई उनका जो मेन जो इशू था वो था कि जी पाकिस्तानी फ़ौज जो है जब पाकिस्तानी जो अदारे हैं, पाकिस्तान के रस्तों से उनका साजो सामान सारा हो रहा है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो जंग हुई है उसमें अमेरिका का साथ दिया है। वो कहते थे काफरों का आपने साथ दिया है, इसलिए आपके ऊपर हम अटैक करेंगे, आपके साथ हम लड़ेंगे, इसको जिहाद कह रहे थे। अब वो सारे का सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है। अमेरिका वहाँ से जा चुका है, सारी फोर्सेस वहाँ से जा चुकी हैं, तालिबान की सुलह हो चुकी है, तालिबान के अमेरिका के साथ जो है वो क्या कहते हैं सफारती तल्लुकात जो है वो बहाल हो चुके हैं, तजारत उनकी बहाल होने के लिए जा रही है, यूरोप के सफारत खाने वहाँ पर खुल रहे हैं। तो फिर टीटीपी के पास क्या है बेचने के लिए? आखिर क्या वजह है कि टीटीपी जो है वो मुसलसल जो है वो हालत जंग में है और पाकिस्तान के अदारों पर जो है वो हमलावर है? तो ये जो है ये बड़ी सोचने वाली बात है कि इसके पसे पर्दा अज़ाइम क्या है। क्या टीटीपी के लोग किसी और तीसरी कुव्वत के हाथों क्या इस्तेमाल होकर एक पूरा एक सिर्फ दहशतगर्द ग्रुप तो नहीं बन गया? क्या टीटीपी जो है वो जो उनके मकासद होते थे क्या उस मकासद से हटकर एक क्या उनको इंडिया या कोई और मुल्क पीछे से सपोर्ट तो नहीं कर रहे कि वह पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तान को कमज़ोर करने की जो साजिश हो रही है? जब मैंने वीलॉग शुरू किया था उस वक़्त लाइट आ रही थी, तो जस्ट मिनट 1.5 मिनट के बाद जो है वो लाइट चली गई है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अबस है, तो मुझे बार बार पसीना आता है, तो मैं माज़रत खा हूँ।
तो लगता ये है कि इंडिया या और ममालिक जो है वो पुश्तपनाही कर रहे हैं टीटीपी की। तो टीटीपी जो है वो अब एक दहशतगर्द तंजीम उसको आप कह सकते हैं। उनका कोई मिशन नहीं है, उनके पास किसी किस्म का कोई चीज़ ऐसी नहीं है वो जो लोगों को बेच सकें। तो मेरा ख़्याल है कि अब इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जो है वो सख्त करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन करना चाहिए। अगर वो अफ़गानिस्तान के अंदर उनके महफूज पनाहगाहें हैं तो इस आपको जो है वो कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए अफ़गान गवर्नमेंट के साथ, और मिलकर वहाँ पर ऑपरेशन करके इन लोगों का जो है वो वहाँ से सफाया करना चाहिए। उसके बाद जो है वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है वो ईरान चले गए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर अक्सरियत बलोचों की है और बलोचों के अंदर भी काफ़ी सारी तहरीकें जो हैं वो बड़ी अरसे से जो है वो रियासत की रिट को जो है वो चैलेंज करती आ रही हैं। और ईरान के जो इलाके पाकिस्तान के साथ लगते हैं, उनका एक सिस्तान है, बलूचिस्तान के इलाके हैं, तो वहाँ पर भी बलोची हैं। तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा लिंक है अब ईरान जो है वो बलूचिस्तान के साथ। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के उस पार से भी होती हैं या इस पार से जो हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे डिस्प्यूट हैं जिनको अब वक्त आ चुका है कि उनको ख़त्म किया जाए और फोकस जो है वो पाकिस्तान की मईशत की तरफ लेकर जाया जाए। और इस अब दूसरी ख़बरों की तरफ आते हैं। दुनिया के अंदर जो है वो तेल की कीमत जो है वो आज जो है तकरीबन $2 से ज़्यादा उसके रेट जो हैं वो गिर गए हैं। ब्रेंट ऑयल की जो आज की जो कीमत है वो 78.15 यानी कि $78 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है, और जो क्रूड है उसकी जो है वो कीमत $75 के आसपास है, यानी रेट काफ़ी हद तक नीचे आए हैं। क्या ये रेट नीचे आने से पाकिस्तानी अवाम के लिए भी इसके अंदर कोई रिलीफ है? क्या पाकिस्तान के लोगों को खुश होने की ज़रूरत है या सिर्फ ये दुनिया के लिए है? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आलमी मार्केट के अंदर अगर रेट गिर रहे हों तो पाकिस्तान के लोगों को उसका रिलीफ कभी दिया गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अब भी शायद नहीं होगा। और अब चलते हैं हम कुछ सियासत की ख़बरें। एक तो अवन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल जो हैं उन्होंने अपने जो उनके सीनियर लोग हैं, जो सदर हैं या इस तरह के दीगर लोग हैं, फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा 2-3 प्रोग्राम्स में कह चुकी हैं कि ये लोग इस्तीफ़ा देंगे, तो उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, यानी कि पार्टी की उन्होंने बिल्कुल बात नहीं मानी। वो कह रहे थे कि हम हुकूमती इत्तेहाद का अब हिस्सा नहीं रहना चाहते, लेकिन वो फ़िलहाल वो उस हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी है और वो कई कश्तियों में सवार हैं, तो उनके अंदर कन्फ्यूज़न जो है वो बढ़ती जा रही है। जो लोग शामिल हुए थे आईपीपी के अंदर, अब वो काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं आईपीपी छोड़कर जाने का। और आप देख लें, अफवाज चौधरी साहब गए थे वहाँ पर, वो मुंह छुपाते फिर रहे थे, और इस तरह फ़याज़ुल हसन चौहान साहब थे। तो कहाँ इनकी सियासत कभी नज़र आए आपको? नहीं आएंगे। जो गद्दार होते हैं, जो 2 नंबर तरीके से जो मफादात की खातिर लोगों को धोखा देते हैं, अवाम कभी उन लोगों पर एतबार नहीं करती, ना पहले कभी एतबार किया। तो अब भी जो है वो एतबार इन लोगों पर नहीं होगा। और आप यकीन माने, मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ कि ये कभी भी किसी इलेक्शन के अंदर कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने इमरान खान को धोखा दिया है तो इस वजह से होगा। अगर ये किसी भी जमात का हिस्सा होते और वो जमात जब तकलीफ़ में होती, जब उनके अंदर ऊपर बुरा वक़्त होता, उस वक़्त जो लोग आम ज़िंदगी के अंदर भी साथ छोड़ जाते हैं, ऐसे लोग जो है वो माशरे के अंदर उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती, उनका जो है वो इस्तेहसाल अगर वो दूसरों का करते हैं तो खुदा उनका इस्तेहसाल करता है। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, और आप ये मकाफ़ात अमल है, आप जिस तरह करते हैं अल्लाह ताला भी मंसूबे बनाता है, और फिर वो मंसूबे जो है वो वो आपको तकलीफ़ देते हैं। फिर आप समझते हैं कि जी ये अच्छा नहीं हुआ।
अच्छा, पीटीआई के वर्कर जो है उनके ख़िलाफ़ एक नया क्रैकडाउन शुरू किया गया है। अब एक नई हिकमत अमली के साथ जो है वो आगे बढ़ा जा रहा है। अब होता ये है कि अब देखा जाता है कि इस मोहल्ले में या इस गली के अंदर या किसी गांव के अंदर या छोटे शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर भी, कि यहाँ पर पीटीआई के लोगों की अक्सरियत है। वहाँ पर जो उनके 2-3 जो बड़े नाम होते हैं उनको वो लिख लिया जाता है। लिखने के बाद जो है उनके नाम जानने के बाद पुलिस की 2-3 गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पर, उस गली मोहल्ले में लोगों से पूछते हैं उनका कि फ़लाँ शख्स को देखा है, फ़लाँ शख्स को देखा है। तो इस तरह ये एक खौफ व हरास पैदा किया जा रहा है। तो पुलिस को भी अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह पुलिस का जो करतार है वो पुलिस का तो काम है लोगों की हिफाजत करना, और पुलिस का अब काम हिफाजत करना नहीं रहा। हमारे हुक्मरानों ने, हमारे सियासतदानों ने जिस तरह पुलिस को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, मेरा ख़्याल है कि इस पर जो है वो मज़म्मत करनी चाहिए इन लोगों की। पुलिस के अदारे को आज़ाद हैसियत में काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। कोई भी शख्स अगर वो कोई जुर्म करता है, ख्वाह वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पुलिस उसको गिरफ़्तार करने की, पाकिस्तान की पुलिस जो है वो रखती है, उनके पास सलाहियत है। लेकिन जब वह पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर पुलिस अपने भी गंदे खेल जो है वो ज़रूर खेलती है। पुलिस के ऊपर फिर आप अगर किसी ऑफिसर के ऊपर कोई ऐसे कुछ चार्जेस होते हैं तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 2 नंबर काम उससे करवाए होते हैं। तो किस तरह आप उसकी जो गलतियां हैं उस पर उसको जो है वो आप सज़ा दिलवा सकते हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत है। पूरा माशरा हमारा पता नहीं किस तरफ जा रहा है, हम किस तरह के लोग हैं। हम गलतियां कर रहे हैं और फिर गलतियां ही किए जा रहे हैं। आप अगर माशरे के अंदर देख लें तो पूरा माशरा जो है वो तब्दीली जो पाकिस्तान के अंदर आई है, मतलब पूरा माशरा जो है वो बर्बादी की तरफ चला गया है। ये तब्दीली आई है पाकिस्तान के अंदर। हर शख्स जो है, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, हर शख्स अपने अपने हिस्से की किसी न किसी तरह से बेईमानी कर रहा है, वो किसी भी तरीके की हो। अगर कोई शख्स पैसे के बलबूते पर, हम अक्सर ख़ासकर छोटी जो जगह होती हैं, पाकिस्तान पंजाब का तो सारे का सारा निज़ाम डेरेदारी सिस्टम के तहत चल रहा है। किसी गांव में आप चले जाएं, किसी इलाके में चले जाएं, बड़े शहर के अंदर चले जाएं, उस गली के अंदर एक चौधरी नुमा शख्स होता है। वहाँ वो सारा हल्का जो एरिया, मतलब वो गली है, वो उसी के ज़ेरे असर होती है। फिर उसने आगे मरासम कैम किए होते हैं जो उससे बड़ा होता है, फिर उसने उसके आगे किए होता है। ये पूरे का पूरा सिस्टम ऐसे ही चलता है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि अगर किसी जगह पे 2 लोगों की लड़ाई हो जाती है, एक शख्स दूसरे शख्स का अगर कोई नुकसान कर देता है, बिलफर्ज अगर एक शख्स ने दूसरे शख्स का सर फाड़ दिया है, तो आप यकीन करें कि जिसका सर फटा है उससे पहले जिसने फाड़ा है वो अपनी कोई ना कोई चीज़ खुद तोड़ता है, तोड़ के वो जाके पर्चा करवा देता है। तो इस तरह तो हो रहा है। हॉस्पिटल्स के अंदर आप थोड़े से पैसे दे के जिस तरह मर्जी आप वहाँ से जो डॉक्टरी जिसको कहते हैं मेडिकल है वो आप करवा सकते हैं। तो पूरा सिस्टम जो है हमारा, पूरे का पूरा निज़ाम इस वक्त बेईमानी के दलदल में जकड़ा जा चुका है। आपके पास अगर पैसे, लोग पैसा देते हैं थाने अपने से, जिसके पास पैसे नहीं होते, अगर आपकी उसके साथ मुखालफत है, आप जिस तरह की मर्जी कार्रवाई करवा लें। अब तो ईमानदारी का तकाज़े, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान का शायद कोई अल्लाह वाले लोग होंगे, कोई शहरी जो है वो पूरे करता होगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, बेईमानी की बहुत सारी किस्में। बिलफर्ज अगर मेरा बच्चा जो है वो पढ़ा हुआ है, वो मेरिट पर है और एक जगह कोई सामी खाली है, मेरे बच्चे को वो नौकरी मिलनी चाहिए। अगर वो उसका अहल है, वो मेरिट पर पूरा उतरता है। लेकिन होता ये है कि दूसरा जो शख्स होता है वो इंतहाई शरीफ आदमी जो होता है, उसके पास अगर वो पैसा है, सिफारिश है, तो वो वहाँ पे सिफारिश करवाता है, पैसा देता है, और उसका बच्चा जो उस नौकरी के लिए अहल नहीं होता,
उसका कोई मेरिट नहीं होता, वो वहाँ पर उसको भर्ती करवा देता है। ये भी तो बेईमानी है, ये भी हक तलफी है ना। तो इस तरह ये सारी चीज़ें इंसाफ के दायरे के अंदर आती हैं। तो इंसाफ का निज़ाम पाकिस्तान का पूरा तबाह हो चुका है। लोग जो इनफरादी इंसाफ है वो ख़त्म हो चुका है। इज्तमाही चीज़ें बातें तो हम करते हैं, हम इनफरादी तौर पर हम जो है वो बिल्कुल जो है क्या कहते हैं, बंजर हो चुके हैं। हमारे दिल बंजर हो चुके हैं, हमारे ज़हन बंजर हो चुके हैं। कभी अच्छा सोचना नहीं है, कभी अच्छे हमारा तरबियत जो है वो ओवरऑल जो तरबियत है माशरे की, शायद उसको करने की ज़रूरत है। पूरी कौम की ओवरऑलिंग होने की ज़रूरत है। सिर्फ ये जो सियासतदान बैठे हुए हैं इनकी नहीं है। अभी आप मौजूदा अगर आप देखते हैं, वो नून लीग वाले जवेल लतीफ़ साहब बरमला ये कह रहे हैं कि हमारी उनके साथ सेटिंग हो रही है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आ रहा है और वही निजात दहिंदा है पाकिस्तान का। यानी कि नवाज शरीफ नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ तो पीटीआई वाले कहते हैं इमरान खान है तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है। तो इस तरह हो रहा है। बिलावल भुट्टो साहब, वो आप यकीन करें पीपल पार्टी वाले मरे जा रहे हैं कि यार कितना उन्होंने वो सीवी लेकर उनके फ़ौज के कदमों में वो बैठे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के जनाब ये सीवी है। अगर कोई गलती पहले हमारे बड़ों से हो गई है तो खुदा के लिए माफ़ कर दें, वो हमारे बड़े गलत थे, भुट्टो गलत थे, बेनज़ीर गलत थी। मैं आपकी खिदमत करूँगा डट के, लेकिन बराए मेहरबानी ये सीवी चेक करें। मैंने खिदमत अखीर कर देनी है, आपकी इतनी खिदमत करनी, मुझे वज़ीर आज़म बना दें। लेकिन शहबाज शरीफ के सामने किसी और की चल नहीं सकती, क्योंकि जो खिदमत जो सर्विस शहबाज शरीफ दे सकते हैं वो कोई दूसरा दे नहीं सकता। तो इस तरह जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान बिल्कुल हमारे ज़हन जो है वो इनको तब्दील करने की ज़रूरत है। इनकलाब तभी आते हैं, इनकलाब अगर हमारे ज़हन के अंदर इनकलाबी सोच पैदा होती है तो इनकलाब आते हैं। हम अपनी अपनी जगह पर अगर ईमानदार हो जाते हैं, अपनी अपनी जगह पर अगर हम लोगों का हक खाना ख़त्म कर देते हैं, हम अगर इंसाफ पसंद हो जाते हैं तो फिर हम जो है वो उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। हम अपनी अपनी जगह पे बेईमान हैं, बेइंसाफ़ी है, हमारे अंदर हक तलफी है। हम क्या नहीं करते, हर जुर्म हमारे अंदर पाया जाता है। हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, 2 नंबरियाँ भी करते हैं, हम सूद का कारोबार भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, लोगों के रोज़े खलवाते भी हैं। सारा साल लोग सूद का कारोबार करते हैं, हज के दिनों में जो है वो टोपी डाल के हज की तरफ चले जाते हैं। तो बहसीयत माशरा हमारी तरबियत की ज़रूरत है, और ये तरबियत हमेशा लीडर करते हैं। हमें लीडर मिला कोई नहीं है, हमें जितने भी मिले वो हुक्मरान मिले हैं, वो लुटेरे मिले हैं। उन्होंने हमारी क्या तरबियत करनी है। आप जिसके ऊपर भी हाथ रखते हैं, अरबों डॉलर की वो करप्शन उसने की हुई है। कोई एक शख्स इस मुल्क के अंदर बता दे, कोई ब्यूरोक्रेट बता दे, कोई डॉक्टर बता दे, बहुत सारे इदारों के कुछ जगह के कोई चीज़ों के नाम लिए जा सकते। एनएलसी के अंदर क्या होता है, नेशनल लॉजिस्टिक जो सेल है, ये जो इनकी ट्रांसपोर्ट है जो अमेरिका के लिए सर्विस फ्राहम करते रहे, वहाँ क्या होता रहा मैंने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है। वहाँ जिस लेवल के ऊपर जाकर करप्शन होती है, FWO के अंदर क्या हो रहा है, ये आर्मी के अदारे हैं, वहाँ भी सारी करप्शन ही हो रही है, करप्शन ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, 2 नंबरियाँ ही हो रही हैं। आप यकीन करें ये सारा कुछ हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मैंने पाकिस्तान के हर अदारे के साथ काम किया है, और आप यकीन करें मुझे आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला इस धरती के ऊपर जिसने मुझे ये कहा हो कि यार अगर आपने कोई करप्शन के मतलब बात की, अगर आपने ले देकर काम निकलवाने की बात की तो मैं आपको अपने दफ्तर से बाहर निकाल दूंगा। लोगों के मुख्तलिफ अंदाज हैं। किसी ने कहा जनाब ये आपने जो है ना वो चेक है आपने फ़लाँ अकाउंट में डाल देना है। किसी ने कहा यार वो लिफाफे के अंदर डाल के ना हम फ़लाँ जगह डिनर करेंगे, वहीं पे आप ले आना, वहीं बैठ के हम सेटलमेंट कर लेंगे। पूरे मुल्क के सरकारी अदारों को लूट कर खा गए। कोई एक अदारा ऐसा बता दें जो पाकिस्तान के लोगों को, आम शहरियों को सर्विस दे रहा, कोई एक तो हो। वापडा है, स्कूल टीचर है, सारे का सारा सिस्टम का बेड़ा गर्क हो गया। पूरे मुल्क के अंदर नेटवर्क है सरकारी स्कूलों का, लाखों पाकिस्तान के अंदर टीचर मौजूद हैं।
कितने टीचर, कितनी उनको ज़बरदस्त तनख्वाहें दी जाती हैं। बड़े जो पाकिस्तान के नामवर प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे ज़्यादा जो है वो सरकारी स्कूलों के अंदर तनख्वाहें दी जाती है। और आप सरकारी स्कूलों के अंदर जाकर हाल देखें, वहाँ पर बच्चों का जो है वो तालीम का किस तरह वो उनको तालीम दी जा रही है, क्योंकि उनकी खुद ही तरबियत नहीं हुई उन टीचरों की। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को तरक्की भी दी जाती है तो वो कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं दी जाती। उसके ऊपर कारकर्दगी का कोई सीन नहीं है कि अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी है तो उस लेवल से आपको आपके स्कूल का जनाब मेरिट बहुत अच्छा है, आपके बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो है वो पोजीशनें ली हैं। मैट्रिक के इम्तिहान में आपके एक बच्चे ने बोर्ड को टॉप कर दिया, 3 बच्चे आपके दूसरी, तीसरी, 5वीं पोजीशन पर हैं, तो जनाब बिल्कुल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए, उन लोगों की सैलरियों को बढ़ाना चाहिए और उन लोगों को एक मिसाल के तौर पर माशरे के सामने लेकर आना चाहिए। हमारे स्कूलों का हाल आप जाकर देख लें, सारे दरख्त बेच दिए इन टीचरों ने। कुछ जगह पर अच्छे टीचर अब भी अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, मैं अक्सर उनकी मिसाल देता हूँ कि वो उन्होंने अपने स्कूल को मिसाली स्कूल बना दिया और बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है उनके स्कूल का। बहसीयत माशरा हमें सोचने की ज़रूरत है, एज़ ए इंसान हमें सोचने की ज़रूरत है, एज़ ए मुसलमान हमें सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान